जय हिंद। बीए संस्कृत ऑनर्स सेमेस्टर 5 जिसमें हम लोग अभी हैं, यानी बीए संस्कृत ऑनर्स सेमेस्टर 5 जिसमें हम लोग अभी है और उसका एग्ज़ाम होने वाला है। एग्ज़ाम से पहले हम लोग समझ लेते हैं, इसमें 2 पेपर पढ़ना है, यानी एमजेसी 8 इसमें पढ़ना है भारतीय दर्शन का सामान्य परिचय और साथ ही तर्क संग्रह। तर्क संग्रह इसमें विशेष रूप से पढ़ना है और साथ ही इसमें पढ़ना है एमजेसी 9। इसमें हम लोग को पढ़ना है गीता, यानी श्रीमद् भगवद गीता। इसके दूसरे अध्याय और चौथे अध्याय। तो चलिए हम लोग एक एक करके सभी को समझते हैं कि इसमें हम लोग किन किन टॉपिकों पर बात करेंगे। सबसे पहले इसके बारे में हम लोग जानते हैं। अध्याय को प्रारंभ करने से पहले एक कबीरदास जी द्वारा दिया गया सुंदर सा विचार है, उसे हम आपके समक्ष रख रहे हैं। वह सुंदर सा विचार है, एक राम दशरथ का बेटा, दूसरे राम घट में बैठा, तीसरे राम का जगत पसारा और चौथे राम जगत से न्यारा। आप लोग उसका मतलब को यहाँ पे देख सकते हैं। यानी उसका मतलब यह हुआ कि जो काया राम है, यानी एक ऐसे राम हैं जो दशरथ के पुत्र के रूप में धरती पर विराजमान हैं। दूसरे राम वे हैं जो हर मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में विराजमान हैं, यानी जिसे हम लोग आत्मा कहते हैं। तीसरे राम वे हैं जो सृष्टि के हर कण कण में विराजमान हैं, यानी वह सजीव हो या फिर निर्जीव हो, जिससे यह जगत यानी संसार का निर्माण हुआ है। और चौथे राम वे हैं जो जगत से न्यारे हैं, यानी जो राम है वह निर्गुण है, ब्रह्म है। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके देखते हैं कि हम लोग भारतीय दर्शन में क्या क्या पढ़ें। भारतीय दर्शन यानी इसको कहते हैं इंडियन फिलॉसफी। दर्शन जो शब्द है वह दृश्य धातु और ल्यूट प्रत्यय के मिलने से यह दर्शन शब्द बनता है। जो फिलॉसफी है वह फिलोस प्लस सोफी। फिलोस का मतलब होता है प्रेम या फिर अनुराग।
सोफी का मतलब होता है ज्ञान, यानी ऐसा ज्ञान जो प्रेम के अनुराग के प्रति हो, वही है फिलॉसफी, जिसका इंग्लिश में अर्थ होता है। लेकिन वहीं जो भारतीय दर्शन है, इस दृश्य का मतलब होता है देखना। दृश्यते अनेन इति दर्शनम। यानी जिसको हम लोग देखते हैं वही दर्शन है, यानी जिसको अंतःकरण के माध्यम से देखते हैं। अंतःकरण यानी आंतरिक जो मन है उसके माध्यम से देखते हैं, यानी आत्मचिंतन करना। आखिर हम लोग दर्शन पढ़ते क्यों हैं? सबसे पहले जो मनुष्य हैं वह चाहता क्या है? सबसे पहले कोई भी मनुष्य है वह चाहता है कि हमारे जो जीवन है वह शांति से बीते। यानी मनुष्य चाहता है कि जो हमारा जीवन है वह शांतिमय हो। और शांति के मार्ग में दो चीज़ बाधक हैं। सबसे पहला है सुख, और दूसरा है दुख। सुख दुख ये क्षणिक होते हैं। जो दुख होते हैं वह इंसान को पीड़ा देते हैं, और जो सुख होते हैं वह इंसान को यानी खुशी देते हैं। और यही जीवन में चलते रहता है, जिससे जो मनुष्य है वह कुछ करने का प्रयास करता है। उसे जब दुख होता है तो वह ऐसे ऐसे कार्य करता है जिससे कि वह खुशी को प्राप्त हो। और यही जो जीवन में है वह दोनों बाधक हैं, यानी शांति के मार्ग में बाधा करते हैं। दूसरा जो है, मनुष्य चाहता है कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। यानी ये मोक्ष क्या है? जैसे कोई भी मनुष्य है उसका सबसे पहले जन्म होता है, पुनः वो मनुष्य खेलता कूदता है, और बचपन में छोटा बच्चा होता है, उसके बाद वह युवा होता है, पुनः वह युवा से वृद्ध होता है, और वृद्ध से मृत्यु होता है। और ऐसा माना जाता है अगर इसके कर्म सही नहीं है तो वह पुनः जन्म लेता है, और पुनः यह क्रिया चलते रहता है, और वह हमेशा जन्म लेते रहता है और सुख दुख भोगता है, पुनः मृत्यु को प्राप्त होता है, पुनः जन्म लेता है। इसी बंधन से मुक्त होने को मोक्ष कहते हैं। इसी के लिए मनुष्य ने कुछ नियम बनाए हैं, जैसे 4 आश्रम। सबसे पहला है ब्रह्मचर्य, दूसरा है गृहस्थ, तीसरा है वानप्रस्थ, और चौथा है संन्यास। और साथ ही 4 पुरुषार्थ बनाए हैं।
पहला है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यही जो चौथा है वो है मोक्ष। और साथ ही 4 वर्ण बनाए हुए हैं, जिसमें से पहला है ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा है वैश्य और चौथा है शूद्र। तो चलिए अब हम लोग भारतीय दर्शन को विभाजित करते हैं। भारतीय दर्शन को वेदों के प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता को लेकर के, यानी उसका आधार बना करके निकता और अप्रामाणिकता, इसको आधार बना करके इसको 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है आस्तिक, दूसरा है नास्तिक। आस्तिक दर्शन में षड दर्शन आते हैं। इसमें पहले आते हैं न्याय, वैशेषिक, न्याय वैशेषिक। तीसरे हैं सांख्य और चौथे हैं योग। पांचवें में है मीमांसा और छठे में है वेदांत। यानी मीमांसा के 2 भाग होते हैं, पूर्व मीमांसा और एक है उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा को वेदांत कहते हैं। अब हम लोग नास्तिक दर्शन के बारे में समझते हैं कि नास्तिक दर्शन में 3 दर्शन आते हैं। पहला है चार्वाक, चार्वाक दर्शन, एक घोर नास्तिक दर्शन है। दूसरा है जैन दर्शन, और तीसरा है बौद्ध दर्शन। तो चलिए अब हम लोग इनके कौन कौन से प्रवर्तक हैं इसके बारे में हम लोग जानते हैं। न्याय दर्शन के प्रवर्तक है, यानी इनके रचयिता हैं महर्षि गौतम। वैशेषिक दर्शन के प्रणेता हैं महर्षि कर्णाद।
सांख्य दर्शन के हैं महर्षि कपिल। योग दर्शन के हैं पतंजलि, महर्षि पतंजलि। मीमांसा दर्शन में भी दो भाग हैं। पहला है पूर्व मीमांसा, इसके हैं जैमिनी। और उत्तर मीमांसा जिसे वेदांत दर्शन कहते हैं, इसके हैं बद्रायन। बद्रायन इस वेदांत दर्शन को और जो है भागों में बांटे हैं। पहला आदिगुरु शंकराचार्य अद्वैतवाद, शंकराचार्य। दूसरा है विशिष्टा द्वैतवाद, रामानुजाचार्य। तीसरा है द्वैतवाद, माधवाचार्य। और चौथा है शुद्धाद्वैतवाद, द्वैतवाद, वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य। चार्वाक दर्शन के प्रवर्तक हैं माने जाते हैं बृहस्पति। जैन दर्शन महावीर स्वामी। और बौद्ध दर्शन के बुद्ध। और जो यह वेदांत दर्शन है, ये जो उपनिषद है, यानी जब लोग वानप्रस्थ आश्रम में जाते हैं तो जो ग्रंथ लिखते हैं उसे उपनिषद कहते हैं। उपनिषद 108 हैं, जिसमें से 10 जो उपनिषद हैं वो महत्वपूर्ण हैं। साथ ही इसमें हम लोगों को तर्क संग्रह भी पढ़ना है। तर्क संग्रह जिसके रचनाकार हैं अन्नम भट्ट। जो 17वीं शताब्दी में लिखा हुआ एक रचना है जो न्याय और वैशेषिक दर्शन दर्शन का सार प्रस्तुत करता है। सार प्रस्तुत करता है।
न्याय दर्शन में 16 पदार्थ माने गए हैं। इसमें 16 पदार्थ माने गए हैं। पहला है प्रमाण, दूसरा है प्रमेय, तीसरा है संशय, चौथा है प्रयोजन, पांचवा है दृष्टांत, छठा है सिद्धांत, सातवां है अव्यय, आठवां है तर्क, नौवां है निर्णय, 10वां है वाद, 11वां है जल्प, 12वां है वितंडा, 13वां है हेत्वाभास, 14वां है छल, 15वां है जाति और 16वां है निग्रह स्थान। और जो वैशेषिक दर्शन है उसमें 7 पदार्थ माने गए हैं। जिसमें से पहला है द्रव्य, दूसरा है गुण, तीसरा है कर्म, चौथा है सामान्य, पांचवा है संभाव, विशेष, छठा है समवाय और सातवां है अभाव। यानी न्याय दर्शन में 16 पदार्थ हैं, जिससे आप लोग याद कीजिए। पहला है प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अव्यय, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति और निग्रह स्थान। वहीं वैशेषिक दर्शन में 7 पदार्थ हैं: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव। तो चलिए अब हम लोग इसके यानी दर्शन के मूल जो तत्व है उसको हम लोग समझते हैं। दर्शन के मूल 3 तत्वों पर बात करेंगे। सबसे पहला है ब्रह्म, दूसरा है जगत यानी संसार, और तीसरा है जीव यानी आत्मा।
तीन प्रकार के ये लोग मीमांसा मानेंगे। पहला है ज्ञान, दूसरा है तत्व, तीसरा है मूल। ये तीन माध्यम से समझाएंगे कि आखिर ब्रह्म क्या है, जगत क्या है और जीव क्या है। कुछ लोग होंगे जो कहेंगे कि जो ब्रह्म है वह जीव का एक अंश है। जैसे हम आपको समझाते हैं इसका मूल अर्थ को। जैसे मान लीजिए कि यह समुद्र का लहर है और यहाँ मान लीजिए कोई स्थल है और एक छोटा लड़का यहाँ पे बैठा हुआ है और इसने एक पत्थर उठा करके इस समंदर में फेंकता है, तो वह पत्थर जाता है और जैसे ही जल के ऊपरी स्तर पर पड़ता है तो यहाँ से कुछ जल स्तर उठते हैं और यहाँ पे एक बूंद का निर्माण करते हैं। तो ये जो बूंद है इसमें भी H2O है और ये जो सागर है ये भी H2O है। यानी ये जो ब्रह्म है वह जीव जो यह बूंद बना हुआ है, जिसे जीव या फिर आत्मा कहते हैं, वही इस परमात्मा का अंश है। दूसरे उदाहरण से आप लोग समझिए। जैसे यह एक सूरज है जो रोशनी दे रहा है और मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारे घड़ा रखे हुए हैं जिसमें से जल भरा हुआ है। इन सभी घड़ा में जब सूर्य का किरण पड़ेगा तो इसमें एक छवि दिखाई देगा। ये जो छवि है उसे जीव मानते हैं। यानी ये छवि है, आत्मा इसे कह सकते हैं। और यह जो घड़ा है उसे जगत कहते हैं। और जो यह सूरज है इसको ब्रह्म मानते हैं। यही फिलॉसफी का मूल सार है कि जो ब्रह्म है उसके हम लोग अंश हैं और वह अंश है वह इस जगत में विराजमान है। यानी जब व्यक्ति है उसका जो मृत्यु होता है तो जो उसके आत्मा होते हैं वह पुनः उस ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं। ऐसा फिलॉसफी मानती है। और यह तीन माध्यमों से समझाने का प्रयास करेंगे, ज्ञान, तत्व और मूल। साथ ही जो प्रकृति है वह त्रिगुणमयी है। ऐसा आप लोग भगवत गीता पढ़िएगा तो उसमें है सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो विशेष हम लोग कल बात करेंगे। जय हिंद।